एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया और अर्जुन से कहा कि इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिए। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया, उन्हें एक पंक्ति बनाने के लिए कहा और बारी बारी से सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार की। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से पंक्ति में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम में दाता होने का भाव आ गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किसको कितनी जरूरत है। दूसरी तरफ कर्ण सारा सोना गांव वालों को देकर वहाँ से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे। उनकी पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है।